Hello बच्चों, let's read this question. The question says, question number A, why does the infection by HIV, that is human immunodeficiency virus, make the patient vulnerable to many infections that are otherwise preventable against the secondary infection? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो HIV इन्फेक्शन होते हैं वो पेशेंट को इतना वल्नरेबल क्यों बना देते हैं अगेंस्ट मेनी इन्फेक्शन जो कि अदरवाइज अगर उनको HIV नहीं होता तो वही सेम इन्फेक्शन इजिली ट्रीट हो सकते थे, लेकिन अभी HIV होने के बाद जो इन्फेक्शन है वो काफी फेटल हो रहा है, ट्रीट करना मुश्किल हो रहा है. क्वेश्चन नंबर बी, नेम अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स. तो यहाँ पे हमें एड्स का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसको मेंशन करने हैं. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is HIV and AIDS. So, HIV stands for Human immunodeficiency virus, and ये जो HIV वायरस है ये जो डिजीज को कॉज करता है इसे एड्स कहा जाता है. एंड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome. So, ये वायरस बेसिकली क्या करता है? इट वीकेंस आवर इम्यून सिस्टम. ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देते हैं. कैसे? बाय डिस्ट्रॉइंग T cells और in specific helper T cells. So ये T lymphocytes को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं. T lymphocytes ये हमारा इम्यून सेल्स होता है जो इम्यूनिटी में इनका मेजर रोल होता है अलॉन्ग साइड विथ बी सेल्स. तो अगर T सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं. सो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाते हैं. नाउ जो HIV इन्फेक्शन होता है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है. मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है. इसके साथ साथ ये इन्फेक्टेड सिरिंजेस से भी स्प्रेड हो सकता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एटसेट्रा. नाउ जो HIV वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये रेट्रोवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है. ये वायरस बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड यूज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया था कि एड्स के लिए व्हिच इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है. सो द डायग्नोस्टिक टेस्ट जो वाइडली यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ AIDS, it is called as ELISA. ELISA stands for Enzyme Linked Immunosorbent
ऐसे। ये जो टेस्ट होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है, इट डिटेक्ट्स एंड काउंट्स antibodies, antigens, proteins, hormones, etc. from bodily fluid. So ये डिटेक्ट करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स या हार्मोन्स का लेवल कितना है इन द पेशेंट, सो एक डिटेक्शन कर सके कि वो पेशेंट एड्स से सफर कर रहे हैं कि नहीं। यूजुअली जो एड्स पेशेंट होते हैं इनके अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज देखने को मिलते हैं। सो थ्रू एलाइसा टेस्ट हम एक डिटेक्शन कर पाते हैं ऑफ दिस ह्यूज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज एंड कंफर्म कर सकते हैं कि वो पेशेंट एड्स से सफर कर रहे हैं कि नहीं। सो आई होप you understood the question well. Best of luck.